गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स गरी। इट्स अनिर्बान सर हियर और हम अपने डिस्कशन को आज कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो था वहां पर मैंने तुमको ब्यूटी ऑफ लाइट दिखाया कि लाइट इट्स ब्यूटीफुल एंड एट द सेम टाइम इट्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज बहुत कुछ पहले वीडियो में समझाया। तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमको कुछ टर्म्स, कुछ आइडियाज पहले समझना पड़ेगा। और आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट वेव फ्रंट्स। सुनो ध्यान से। just imagine there is a calm pool of water। एक लेक इमेजिन करो, एकदम शांत लेक। ठीक है, अभी ऐसे लेक में अगर मैं पत्थर फेंकता हूँ, I throw a stone and if that stone goes and falls on the surface of the lake, फटाक से आँख बंद करो और ये विजुलाइज करो कि होगा क्या, what will happen to the surface of that lake जहाँ पर जाके ये पत्थर गिरा है। और सब ने डैम श्योर सबको पता कि एक्चुअली होने वाला क्या है। जब वो पत्थर जाके गिरेगा, जिस जगह पर हिट करेगा, वहां से क्या होगा, वहां से रेडियली आउटवर्ड सर्कुलर फॉर्म में रिपल्स क्रिएट होगा। सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रिपल्स वेव्स क्रिएट होगा, जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। Are you getting the point? And we have a beautiful picture. I have a beautiful picture to show this कि कैसे ये readily outward propagate करेगा। देख रहा है, सबने देखा होगा ये। Is that clear? और यहाँ पर ये जो disturbance है, मैं थोड़ा सा ये assume करके चल रहा हूँ कि तुमने already waves and sound पढ़ लिया। और अगर नहीं पढ़ा, इस chapter को स्टडी करने के पहले मेरा ये एडवाइस होगा कि एक बार वेव्स एंड साउंड के चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा यूज होगा। बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने उस चैप्टर में सीखा था, वो चैप्टर के कंसेप्ट्स यहाँ पर फिर से बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और ये सारे आइडियाज जो है उस चैप्टर में भी डिस्कस किया गया है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं तुमको एक छोटा सा चीज याद दिलाना चाहूंगा कि वेव क्या है। वेव इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। जब तुमको ये जो गोल गोल रिपल्स दिख रहा है ना, दिस रिपल्स आर नथिंग बट डिस्टर्बेंस, इज नथिंग बट एनर्जी विच इज प्रोपोगेटिंग इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। In this case, in the form of circular ripples, in the form of concentric circles, and they're moving radially outward along the surface of the lake. Is that clear? क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी इस बात को ध्यान से सुनना। तो ये जो पॉइंट है, मैं येलो कलर लेता हूँ, तो दिखाई देगा अच्छे से। यस, ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर ये पत्थर गिरा था। तो पत्थर जाकर अगर उस जगह को हिट करेगा, पत्थर के पास क्या था, एनर्जी था, उस जगह को हिट करेगा तो उस जगह को क्या करेगा, उसको एनर्जी सप्लाई करेगा। एंड राइट, एंड यहाँ के जो पार्टिकल्स है ये क्या करते हैं, ये ऑसिलेट करना चालू करते हैं ऊपर। सो दिस इज द डिस्टर्बेंस। और ये जो डिस्टर्बेंस है वो रेडियली आउटवर्ड क्या करता है, प्रोपोगेट करना चालू करता है। राइट, दिस डिस्टर्बेंस स्टार्ट्स प्रोपोगेटिंग रेडियली आउटवर्ड। सो समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा प्रोपोगेट करना चालू करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर? इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं। अभी हम किसी एक सर्कल को चूज करते हैं। ये तो एकदम रियल लाइफ पिक्चर है। परफेक्ट सर्कल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे मैं इस सर्कल को देखता हूँ। आई होप सो तुमको दिखाई दे रहा है। ये सर्कल ऐसा है, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। राइट, इस सर्कल को चूज किया। ध्यान से देखना इस सर्कल को। एक छोटा सा बात बता देना चाहूंगा कि ये जो वेव है, ये जो रीजन है, उठा हुआ रीजन, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो दबा हुआ रीजन इसको हम ट्रफ्स कहते हैं। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ इसी फॉर्म में वेव आगे प्रोपोगेट करता है। और मैं कहना क्या चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि अगर मैं इस कंसेंट्रिक सर्कल को इमेजिन करूं, अगर मैं इस कंसेंट्रिक सर्कल को इमेजिन करूं, so every point on this concentric circle is at the same distance from the point, from this particular point, from this source of disturbance। बात समझ में आया? इस concentric circle का हर एक point इस source of disturbance से equidistant। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो disturbance emit हुआ था, जो कि रेडियली ट्रेवल कर रहा था, and we know that जो वेव है, जो डिस्टर्बेंस, इट प्रोपोगेट्स विद द सेम स्पीड अलोंग ऑल द डायरेक्शंस। ये हर एक पॉइंट के पास वही डिस्टर्बेंस सेम
टाइम में जाके पहुंचा होगा, बिकॉज यहाँ से जो डिस्टर्बेंस निकला है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से जो डिस्टर्बेंस निकला है उसको यहाँ तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा, उसको यहाँ तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा, उसको यहाँ तक पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा, इसको यहाँ तक पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा। मतलब वो जो कंसेंट्रिक सर्कल हमको दिखाई दे रहा है, उस कंसेंट्रिक सर्कल में वो जो पानी का पार्टिकल है, all the particles on that concentric circle will be disturbed in the same fashion. They will be disturbed in the same manner, because जो disturbance है इन concentric circles के हर एक point पे at a time पहुंचे। Are getting the point? That means all these particles in these concentric circles are basically oscillating in the same phase. Are you getting the point what I'm trying to say? The kind of disturbance that they're facing is exactly the same, because they received the disturbance at the same moment of time. Are you getting the point? अभी अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं, किन पॉइंट्स को जोड़ूं? जिन पॉइंट्स का फेज सेम है, जिन पॉइंट्स का डिस्टर्बेंस सेम, उन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो locus of all those points, the locus of all those points is called as what? Wave front. उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। देखो, when we drop a small stone on a calm pool of water, waves spread out from the point of impact. Correct? Every point on the surface starts oscillating with time, right? ये पूरा वेव ट्रैवल करेगा और फाइनली पूरा जो झील है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। But clearly, all the points on such a circle are oscillating in the same phase. मैंने समझा दिया क्यों? Because they are at the same distance from the source. Such a locus of points which oscillate in the same phase is called a wave front. Is that clear? Thus, a wave front is defined as a surface of constant phase. बात समझ में आया? तो in this case, अगर मैं wave fronts बनाना चाहूँगा तो मैं for example ये और एक क्रेस्ट वाला जगह इसको ज्वाइन कर दिया, लेट अस से ये और एक क्रेस्ट वाला जगह इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये जो तुमको कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहा है ना, ये सारे जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इसी को ही हम वेव फ्रंट्स बोलते हैं, बिकॉज इन सर्कल्स में जितने सारे पानी के पार्टिकल्स लाई करते हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। इज दैट क्लियर? यहाँ पर जो वेव फ्रंट का शेप कैसा है? दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। इज दैट क्लियर? इट्स ए 2D वेव फ्रंट। ठीक है, अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को कंसिडर करते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो वो कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा? लेट्स सी दैट फर्स्ट। जैसे कि ये देखो, ये पिक्चर बहुत बढ़िया सा पिक्चर है। देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ क्या, ये टॉर्च लाइट है, यहाँ से लाइट चमका, ये एक स्क्रीन है और यहाँ पर एक छोटा सा होल है, तो यहाँ से लाइट निकलेगा। तो हमारे कहानी में दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, यहाँ से लाइट क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलेगा। बात समझ में आया? तो ऐसे सिनेरियो में अगर मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहूँ, ऐसा एक सरफेस ड्रॉ करना चाहूँ जो उन सारे पॉइंट्स को जोड़ेगा, विच आर इन द सेम फेज, विच आर इन द सेम मोड ऑफ डिस्टर्बेंस, उस वेव फ्रंट का शेप कैसे होगा? And it is very obvious in this case, it has to be in the form of a sphere. And it's obvious, right? Right? सबको समझ में आ गया? What will be your answer? The answer is, sir देखिए मैंने spherical wavefront इसलिए कहा because अगर ये sphere है ना, एक बार आप ध्यान से देखो सर, sphere का हर एक point इस छोटे से होल से same distance पे, as because sphere का हर एक पॉइंट इस छोटे से होल से सेम डिस्टेंस पे है, इस होल से जो भी डिस्टर्बेंस निकला होगा उस सरफेस में एट ए टाइम पहुंचा होगा। मतलब इस स्फेरिकल सरफेस का हर एक पॉइंट का जो नेचर ऑफ डिस्टर्बेंस है वो एग्जैक्टली सेम है, दे आर ऑल इन द सेम फेज। बात समझ में आया? तो सिंपली कहा जाए, इफ देयर इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, राइट, और यहां से जब डिस्टर्बेंस निकलेगा वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, राइट, और ऐसे सिनेरियो में अगर मैं एक वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना चाहूं, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? मैं एक छोटा सा चीज तुमको एक छोटा सा आइडिया देके रखना चाहूंगा, हमेशा याद रखना, हमने हमेशा रेस के साथ डील किया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, तो रेस वाला फंडा हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इफ यू हैव गॉट ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से जो रेस निकलेगा वो कैसे निकलेगा? दे विल कम आउट रेडियली आउटवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। और हमेशा याद रखना, जो वेव फ्रंट होता है ना, द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेस।
द सरफेस ऑफ द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेस। मतलब इन दिस केस अगर मैं एक वेव फ्रंट बनाना चाहूँ, ध्यान से देखना, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, और ये रे के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और यहाँ से अगर मैं रे ड्रॉ करना चाहूँ, लेट अस से, आई डोंट नो कि कितना बढ़िया पिक्चर बनेगा, बट स्टिल लेट मी गिव इट ट्राई। यहाँ पर अगर ऐसा रे निकल रहा है, ठीक है ना, ये सरफेस के अलॉन्ग भेज रहा हूँ, दिस रेज आर एक्चुअली अलॉन्ग दिस सरफेस, ठीक है, और कुछ ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है। ये सारे रेज जो है ये हमारे स्पेरिकल वेव फ्रंट को कैसे काट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इट विल बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना वेव फ्रंट का सरफेस है, और रे को अगर ड्रॉ करोगे तो हमेशा क्या होगा, वेव फ्रंट रेस के परपेंडिकुलर होगा। देखो रे डायग्राम को लेके हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बिकॉज बहुत छोटे क्लासेस से ही हम रे डायग्राम बनाते आए। तो कभी भी वेव फ्रंट का ड्राइंग बनाने में अगर प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले तुमको क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। एक बार तुमने अगर रे डायग्राम ढंग से बना लिया ना तो वेव फ्रंट तुमको अपने आप दिखाई देगा, बिकॉज तुम जो भी सरफेस बनाओगे दैट सरफेस हैज टू बी, क्या बोलो, दैट सरफेस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द रेस। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू द अदर इज द सेम। देखो मैं तुमको एक छोटा सा आइडिया से ये समझाना चाहूँगा, एक दूसरे पिक्चर से समझाना चाहूँगा। दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, राइट। तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इन दोनों का फेस क्या है, देर एग्जैक्टली सेम। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों का फेस क्या है, एग्जैक्टली सेम। तो डिस्टर्बेंस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी उतना ही टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर? अगर तुमको थोड़ा भी याद है, क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा। ये क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा। तो वही कहा गया है। तो अगर मैं इसको क्रेस्ट मानता हूँ, इसको मैं अगर क्रेस्ट मानता हूँ, तो इसके थ्रू एक वेव फ्रंट पास करेगा ऐसा, इसके थ्रू एक वेव फ्रंट पास करेगा ऐसा, इसके थ्रू एक वेव फ्रंट पास करेगा। इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक पहुँचने में टाइम क्या लगेगा, सेम। इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक पहुँचने का टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। इज दैट क्लियर? क्या तुमको ये समझ में आया? पक्का? ओके, इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। और एक है, यहाँ पर देखो हम वेव फ्रंट्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। वी आर चेंजिंग अवर सोर्स, सोर्स ही लाइट प्रोड्यूस करता है या वेव प्रोड्यूस करता है, और कैसा सोर्स है उसके बेसिस पे ही हम वेव फ्रंट डिसाइड करेंगे कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसा वेव फ्रंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते, लेट्स सी द यस नेक्स्ट वेव फ्रंट, दैट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स। बहुत प्यारा सा पिक्चर है, देखो यहाँ पर एक देखा होगा ना, लंबा सा जो लाइट होता है, लंबा सा ट्यूब लाइट है, दैट मीन्स इसको मैं एक लीनियर सोर्स कहूँगा, लाइन सोर्स कहूँगा या लीनियर सोर्स कहूँगा। येलो से लिखता हूँ, दिस इज अ लीनियर सोर्स, दैट मीन्स ए सोर्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? और यहाँ से जो वेव निकलेगा वो भी रेडिली आउटवर्ड निकलेगा। लेकिन अगर हम वेव फ्रंट बनाना चाहें, एक सरफेस कंस्ट्रक्ट करना चाहे जिसका हर एक पॉइंट सेम फेस में हो, वो सरफेस दिखने में कैसा होगा, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स। मतलब ये सिलेंडर तो पूरा दिख नहीं रहा, बट हम बना सकते हैं ऐसे कर्व शेप में, सिलेंडर के फॉर्म में होगा, और ये जो है ये एक्सिस जैसा बिहेव करेगा। एंड ये जो एनवेलप दिख रहा है, ये एनवेलप इट विल बी इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और ये एक्सिस होगा उस सिलेंडर का, ये एनवेलप से। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल है, सीधा है, आसान है कि अगर तुम्हारे पास एक लाइन सोर्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारे पास एक लाइन सोर्स है, ये जो वेव प्रोड्यूस करेगा, ध्यान देना, ये जो वेव प्रोड्यूस करेगा, इसका वेव फ्रंट अगर हम बनाना चाहें, इट विल बी इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये एक वेव फ्रंट बना लिया हमने, ये दूसरा वेव फ्रंट है, इट विल बी इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट सोर्स है और तुम्हारा मीडियम एक सरफेस है, तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनता है। अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और वॉल्यूम तुम्हारा मीडियम है, तो वो रेडियली आउटवर्ड वेव को प्रोपोगेट करवाएगा, एंड उसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा वेव फ्रंट होगा, दैट विल बी ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। थर्डली, अगर तुम्हारे पास एक लाइन सोर्स है, स्ट्रेट लाइन सोर्स है, तो वो कैसा वेव, कैसा रेस प्रोपोगेट करवाएगा, रेडियली आउटवर्ड। और उसका अगर मैं एनवेलप बनाना चाहूँ तो वो एनवेलप का शेप कैसे बनेगा, एक सिलेंडर जैसा बनेगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ओके फाइन। अभी इंटरेस्टिंग सा चीज, और एक चीज बताना चाहूंगा। ये तो हो गया सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स। अभी एक बात याद करो, मैंने तुमको ये सिखाया था कि अगर एक सोर्स है, एक सोर्स ऑफ लाइट,
मैं लिख के देता हूँ, लेट अस से दिस इज आवर सोर्स ऑफ लाइट। एक सोर्स ऑफ लाइट से अगर हम बहुत दूर चले जाए, वेरी वेरी फार अवे, व्हाट विल हैपन, जितना दूर जाएंगे द रेज विल बिकम less divergent, and finally a time will come when when we are very very far away from the source, the rays will become nearly parallel to each other. बात समझ में आ रहा है? तो इन वेवफ्रंट्स को देखो, these are all cylindrical wavefronts. If we see the wavefronts which are closer to this line source, to this linear source, they are more curvy. हम जितना दूर जा रहे हैं, इस वेवफ्रंट का कर्वीनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? अभी थोड़ा सा ये इमेजिन करो कि अगर मैं इस सोर्स से बहुत दूर चला जाऊं तो ये वेव फ्रंट लेस कर्वी होते 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 एक वक्त आएगा, ये जो वेव फ्रंट तुमको दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक प्लानर वेव फ्रंट बन जाएगा जब हम सोर्स से बहुत दूर चले जाएंगे। समथिंग लाइक दिस प्लानर वेव फ्रंट्स दिख रहा है। एंड प्लानर वेव फ्रंट्स अगर बन गया, एक बार अगर हमको रे कैसा वो बनाना है, वी ऑलरेडी नो कि रे जो है वो हमारे वेव फ्रंट्स को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। सो इफ दिस आर प्लानर वेव फ्रंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, if I say these are planar wave fronts, the rays in this case will be parallel to each other, and that is what we expected. Very far away from the source, the rays will nearly become parallel to each other. तब जाके ये जो wave fronts बनेंगे वो कैसा बनेंगे, planar wave fronts बनेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Is that clear? इन चीज़ों को अच्छे से लिख के रखो। यही कुछ अलग अलग काइंड ऑफ वेव फ्रंट्स थे जो मैंने डिस्कस किया। आई होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? एंड बस इस टॉपिक को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसको यहाँ पर ही कंक्लूड करूँगा। ये हमने अपने आप को थोड़ा बहुत तैयार कर लिया आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए, ठीक है? लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय, टेक केयर।